तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द और सलात के बाद मुसलमान का ये अकीदा है कि हमारा खालिक अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह, हमारा राज़िक अल्लाह। जब ये सारी चीज़ें, सारी अताएं, सारी नेमतें अल्लाह की हैं, फिर मुसलमान की सारी तवज्जो भी अल्लाह ही की जानिब होनी चाहिए। उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो हर मामले में, हर मसले में, हर परेशानी में अपनी तवज्जो अपने रब करीम की जानिब मबजूल रखे। इंसान जब अपने इल्म पर भरोसा करने लगता है या अपनी अकल पर भरोसा करने लगता है या अपने ताल्लुकात पर भरोसा करने लगता है या अपनी दौलत पर, माल पर, सेहत पर, तो एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो जाता है। और इंसान जब इंसानों पर भरोसा करने लगता है तो फिर अल्लाह ताला उसे बाज़ौक़ात इंसानों के सुपुर्द कर देता है, इंसानों के सुपुर्द। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो रब करीम को भूलते हैं और वो अपनी सारी तवज्जो इंसानों की तरफ, दुनिया की तरफ, दुनियादारों की तरफ कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर मैं उन्हें ये सजा देता हूँ कि वो मुझे भूलने निकले थे तो मैंने उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया, अपना आप भी। सूरह हश्र को देखिएगा, फरमाया वाला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअन्साहुम अनफुसहुम। उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने फिर उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया। उन्हें अपनी भी होश नहीं रही, वो ऐसे मसाइल में घिर गए, वो ऐसी आजमाइशों में उलझ गए, वो ऐसी दुनियादारी के अंदर उलझे कि उन्हें अपना भी पता न चला। अब तो ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने ही आप को, अब तो ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। जब इंसान खुदा फरामोश होता है तो खुद फरामोश हो जाता है। हमारा बड़े जमाने से तकिया है, कभी अमेरिका पर, कभी यूरोप पर, कभी बरतानिया पर, कभी मालदारों पर, कभी असले वालों पर। उसका नुकसान ये हुआ कि अपना कोई वजूद नहीं रहा, अपना कोई नजरिया नहीं रहा, अपनी को सोच नहीं रही। ऐसे महसूस होता है कि कोई मंशूर नहीं, कोई दस्तूर नहीं, लगाम मुंह में है और उसका सिरा किसी के हाथ में है, वो जिधर चाहता है हमें घुमा लेता है। अल्लाह फरमाते हैं यूं ना हो जाना कि तुम रब को भुला दो और फिर तुम्हें अपना आप भी भूल जाए। उलाइका हुमुल फासिकून, फरमाया ये वो लोग हैं जो नाफरमान है अल्लाह के, ये नाफरमान है। जब ये नजरिया बन गया, जब ये ज़हन बन गया कि पैदा अल्लाह ने किया है, देना अल्लाह ने है, अता करने वाला अल्लाह है, नवाजने वाला अल्लाह, तो फिर सारी तवज्जो दुनियादारों की तरफ रखना, मैं अल्लाह वालों की तरफ तवज्जो रखने का कायल हूँ, मैं वो समझता हूँ, हम उस चीज के कायल हैं। लेकिन वो भी कोई आस्ताना है कि जहाँ हक मुर्शद का नारा तो बड़ा लगे पर रब का नाम ही ना सुनने को मिले। ये भी कोई बात हुई कि जहां ये तो नारा जोर से लगे कि जीवे जीवे मुर्शद जीवे, लेकिन इस्तिगफार का दर्स ही ना मिले। हर वक्त ये बताया जाए कि यहाँ आ गए तो बच गए, कैसे बचेंगे? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा है, हुजूर का दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को जब रास्ता दिखाया है तो रब करीम का रास्ता दिखाया है, अल्लाह का रास्ता दिखाया, अल्लाह करीम का रास्ता दिखाया, लोगों रब की तरफ तवज्जो कराई। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की अल्लाह की जानिब तवज्जो कराई और लोगों से ये कहा कि वो अपने रब करीम की जानिब अपना ज़हन रखें, अपनी तवज्जो अपने अल्लाह की जानिब मबजूल करें। मेरी बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, इल्म अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, तो इसे अल्लाह की अता ही समझना चाहिए। कुछ लोगों के पास इल्म होता है पर इल्म नाफे नहीं होता, वो टामक टोंजा मारते रहते हैं सारी जिंदगी।
علم کو اللہ کی عطا سمجھیں، اپنی عقل پر اپنے شعور پر زیادہ بھروسہ نہ سمجھیں، نظر اللہ پہ رکھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو اب وہ والے عالم پائے جاتے ہیں نا اللہ ماشاءاللہ، جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے ہی دعوے، ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے ہی دعوے، اس طرح کے عالم ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ وہ ہر بات میں دعویٰ کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ مزاج علماء کا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جس سے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ کہہ دے مجھے نہیں پتا، میں پتہ کر کے بتاؤں گا، غلط بات بیان نہ کرے۔ امام مالک سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، ہمارے بزرگ سمجھاتے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہیں تو اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا، مجھے ہر سوال کا جواب نہیں آتا، مجھے تو اتنا آتا ہے جتنا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اپنی نظر اللہ پہ رکھیں، نکل آئیں اس معمے سے باہر کہ میں کوئی بلا ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے، میرے پاس 6 ڈگریاں ہیں، مجھے 10 جگہ پہ تدریس کا شغف حاصل، اس سے نکلیں باہر۔ قرآن مجید دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ قدرت فرمایا کہ میں حضرت آدم کو بناؤں گا، پھر بنانے کے بعد فرمایا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تو کیسے کرایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حضرت آدم کو علم سکھایا خود، وعلم آدم الاسماء کلہا، خود اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سب اشیاء کے نام سکھائے۔ تو وہ چیزیں پھر میں نے نا، اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں پہ پیش کی، میں نے کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے، تو فرشتوں نے جو جواب دیا وہ سمجھنے والا ہے۔ اللہ نے چونکہ خود علم سکھایا تھا حضرت آدم کو، جناب آدم سکھایا تھا، لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا۔ آپ کبھی یقین کریں اس چیز کی لذت لے تو مزہ آ جائے۔ کہا قالوا سبحانک، کہنے لگے تو پاک ہے، قالوا سبحانک، کہنے لگے تو، بھئی آدم علیہ السلام کو نام سکھا لیے، پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر کے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا پتہ جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم، اور یہ کیوں تو نے ہمیں جتنا سکھایا اتنا پتہ ہے؟ فرشتے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو زیادہ سکھا، آدم کو دیا تو ہمیں بھی دے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا انکا انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تجھے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، جتنا تو نے مناسب سمجھا جناب آدم کو دیا، اور جتنا تو نے بہتر سمجھا وہ تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اگر آپ کے پاس علم ہے، کہیں نالج ہے، اس کو اللہ کی عطا سمجھیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر وہ دعوے کرتے ہیں میرے علاقے والے جاہل ہیں، میرے شہر والے جاہل ہیں، میرے خاندان والے پڑھے نہیں۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کو خراب کر دے گا۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ جب لینے پہ آیا تو عقل ہی لے گیا، شعور ہی چلا گیا، حافظے ختم ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کدھر جانا ہے۔ اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگے اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں، اللہ کی جانب اپنی نظر کو مبذول رکھیں۔ دوسری بات، علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت، جس کا نام ہے تقوی، جس کا نام ہے پرہیزگاری، جس کا نام ہے عمل، عبادت، ریاضت۔ یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے۔ ہم نے نا نیکی کا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے،
अपना अपना मेयार बना लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब मस्जिद में सीमेंट का तोड़ा देने से बेहतर है किसी गरीब को आटे का थैला दे दो। अब उसने अपना मिजाज बना लिया ना नेकी का, उसने अपना स्टेटस बना लिया। मेरा ये सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ आए थे तो हुजूर ने सबसे पहले गरीबों में आटा तकसीम किया था कि सबसे पहले मस्जिद बनाई थी? क्या अजीब लोगों का रंग है। अपनी मर्जी की हिदायत, अपनी मर्जी का तकवा, अपनी मर्जी का मेयार। मस्जिद कोई बड़ा छोटा खतीब भी मेरी तरह का हो ना, तो वो मस्जिद में बैठ के जब नबी पाक की बात करता है तो कहते हैं मेरे रसूल पाक गरीबों का सहारा बन के आए। वो गरीबों की बात करता है, मिस्कीनों की, लाचारों की, कमजोरों की बात। तो मस्जिद ही तो वो इदारा है जहां से गरीबों की बात हो रही। तो अब लोगों ने गरीब को और मस्जिद को लड़ाना शुरू कर दिया। इसको लड़ाओ कि मस्जिद में पैसे देने से बेहतर है आप गरीब को आटे का थैला दे दें। आप ये क्यों नहीं कहते कि मस्जिद में भी आप तोड़ा दें एक सीमेंट का और साथ गरीब को भी खिदमत करें? ये क्यों नहीं तकवा? अपनी अपनी मर्जी का मिजाज, अपनी अपनी। कुछ लोग कहते हैं छोड़ो जी, सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहे और फिर गालियां भी देता रहे, बंदा दाढ़ी भी रख ले और झूठ बोलना भी ना छोड़े। तो ये आपने अपने पास से तकवे का मेयार बनाया। गाली देने का गुनाह है और दाढ़ी रखने का सवाब है। तो अगर आप दाढ़ी रखे हुए हैं और आप कोई गलती कर रहे हैं तो उससे आपकी दाढ़ी का सवाब खत्म, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। आप कोई गलती कर रहे हैं, दाढ़ी का सवाब उससे खत्म, वो अपनी जगह पे कायम है चीज। अपनी मर्जी का क्यों तकवे का मेयार बनाते हैं? तकवे का मिजाज अपनी मर्जी का ना बनाओ। अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें हिदायत का नूर अता फरमा। अल्लाह तू हमें रास्ता दिखा, तू बता कि हिदायत क्या है। तेरा फरमाता है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का मददगार है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वो इन्हें अंधेरों से निकालता है और नूर की तरफ रोशनी अता फरमाता है। अंधेरों से नूर की तरफ अल्लाह लाता है। अल्लाह वली, अल्लाह मोमिनों का वली है, वो इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। हिदायत हमेशा अल्लाह की तरफ से समझे। जब वो नमाज की तौफीक देता है तो अपने फजल से देता है, जब वो जिक्र की तौफीक देता है तो अपने फजल से। हम समझते हो जी फलाना नहीं पढ़ रहा बड़ा बेवकूफ है, फलाना नहीं पढ़ रहा, तो तू क्या अपनी अकल के तौर पे पढ़ रहा है? मैं जी अल्लाह के फजल से 2 पारे पढ़ता हूं, तो किस पे एहसान करते तू 2 पारे पढ़ के रोया कर। अगर मालिक तू बड़ा करीम नहीं? बड़े लोग हैं जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ है पर उन्हें पढ़ने की तौफीक नहीं। तूने फजल किया और मुझे तौफीक दे दी है पढ़ने। रोया कर, पढ़ के रोया कर। राती सारी कर कर जारी, वो नींद अखा थी धोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार कहावन सब तो नीवे होंदे। मेहरबानी करें, डरें, नेकी करें तो फिर डरें, फिर एहसास पैदा करें, फिर अपने अंदर वो कमजोरी लाए, कहें तौबा तौबा मुझे तो पता ही नहीं, तो जानता ही नहीं। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ एक शख्स कहता मैंने नमाज पढ़ी, तो इशा की नमाज थी। ये जो लोग बड़े होते हैं ना, जिनके प्यार करने वाले बड़े होते हैं, उनके गिर्द खौफ भी बड़ा ही होता है, उन्हें बड़ा डर लगता है, बड़ी बाजों का आजमाइश होती है उनकी। इशा की नमाज कहते पढ़ी तो इमाम साहब ने ना इशा की नमाज में तिलावत की आयतें फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फरमाया जो जर्रा बराबर खैर करेगा वो भी क़यामत में देखेगा, और जो जर्रा बराबर शर करेगा वो भी क़यामत में उस शर को देखेगा, उसके सामने आएगा। तो वो शख्स कहता है कि सारे लोग नमाज पढ़ के चले गए तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दाढ़ी पकड़ी, रो रहे हैं। कहते हैं जर्रा बराबर नेकी का बदला देने वाले, और जर्रा बराबर शर पे सजा देने वाले मेरी सफेद दाढ़ी को देख। मालिक मेरे जर्रे जर्रे सामने ना लाना, लोग तो मेरी बड़ी कदर करते हैं दुनिया, मैं तो बड़ा पहचाना जाता हूँ, लोग तो मेरी राहों में फूल लिए खड़े होते हैं, मुझे बड़ा नवाजते हैं। क़यामत में रुसवा ना कर देना, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो कहते हैं मैंने इमाम साहब का दर्द देखा, मुझे कोई काम था तो मैं चला गया। मैंने कहा कि वो इस वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर है तो मैं दोबारा आऊंगा। कहते मैं तहज्जुद का वक्त आया तो इमाम साहब वहीं बैठे थे और उनकी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी और जोर से दाढ़ी पकड़ी हुई, कहने लगे मालिक रुसवा ना कर देना,
क़यामत में रुसवा न कर दे। तो यार जो हिदायत याफ्ता लोग थे वो तो डरे हुए थे, वो तो सहमे हुए थे। वो तो कहते थे ये उसका फजल नहीं, उसने बुला लिया, ये उसका करम नहीं। हजरत बाईजीद बुस्तामी किसी काफिर को देखते तो रो पड़ते, कहते मालिक तो कितना करीब है, ये बेईमान रह गया, तूने अपने फजल से मुझे अपने नबी का गुलाम बना लिया। वो रो पड़ते। यहाँ तो लोगों का दावा ही बड़ा है। नमाजी अल्लाह खैर फरमाए, वो तो दूसरों को घूरता है, वो कहता है जन्नत का मैं मालिक को कुंजियां मेरे पास हैं, मैं किसी और को घुसने नहीं दूंगा। और अगर 2-3 हज कर ले तो फिर तो वो कहता है कि अब मेरे से पूछ के लोग जन्नत में जाएंगे माज़अल्लाह। और अगर वो 2, 4, 5, 7 दफा कोई नफल पढ़ ले तो फिर वो कहता छोड़ें जी, सारे लोग बेअमल है, मैं अकेला नेक हूं। ना ऐसा करें, अपनी तवज्जो अपने रब पे रखें, अपनी तवज्जो अपने मोइनुल मिल्लत वद्दीन, अताए रसूल, हिंदुल वली, गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत ख्वाजा अजमेर, शाह अजमेर, शाह अजमेर, वाली हिंदुस्तान। आखिरी उम्र में ना सारा दिन रोते गुजर जाता, सारी रात रोते गुजर जाते, जरा सी कोई बात करता तो रो पड़ते, आंखें आंसुओं से भरी रहती। कई दफा अपने भी परेशान हो जाते हैं ना कि यार तो एक बात की जान ही नहीं छोड़ रहा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब बख्तियार काकी से लोगों ने कहा कि आप मुर्शिद से बात करें, इतना भी तो नहीं ना रोना चाहिए। हर वक्त इसके आंसू की करिए, आशिक दा काम ही रोना तोना ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। ये आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावें दूरी। हर वक्त रोने का क्या मतलब है? तो ख्वाजा कुतुब साहब कहते मैं करीब गया तो मैंने पैर दबाए, मैंने कहा सोनिया लोग तो कुछ भी नहीं करते, तूने तो कमाल कर दिया, 90 लाख आदमी मुसलमान कर दिया, दुनिया कुछ नहीं करती, तूने 50 साल सारी रात मुसल्ले पे बैठ के रब राजी किया। तू शहजादा था, हुजूर की औलाद था, लेकिन मोइनुद्दीन तेरा एक प्लाट भी नहीं, तूने तालिब इल्म पाले, उन्हें गरीबों को दिया, उन्हें नवाजा, कोई शय नहीं तेरे पास, हर चीज तूने, तो सारी रात रोते हो, सारा दिन रोते हो। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब कहते हैं मैंने जब अर्ज किया तो ख्वाजा साहब मुझे गले लगा लिया, चीख मार के रोए, कहने लगे कुतुबुद्दीन पुत्र दाढ़ी सफेद हो गई, जाने का वक्त आ गया, जो तूने नेकियां गिनवाई हैं वो हैं सही मेरे पास, पर यार की बारगाह में पेश करने के काबिल एक भी नहीं, एक भी नहीं। तू बारगाह तो देख कितनी बड़ी है, रसूल करीम की बारगाह में पेश करने के काबिल इनमें से एक भी नहीं। तो आस्ताना देख कितना बड़ा है, क्या पेश करूंगा, क्या अर्ज करूंगा हुजूर की बारगाह में, किस तरह। वो यार जो बड़े थे वो तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो तो बड़ी आजमाइश में थे, लेकिन मेरा और आपका रट्टा 2 नमाजें पढ़ के 6 नमाजों का दावा करना और लंबी चौड़ी कहानियां बनाना और अपने मुंह से अपनी तारीफें करना, इससे थोड़ा बाहर आए। रिस्क भी मेरा अल्लाह ही देता है, इल्म भी अल्लाह देता है, रिस्क भी। बड़े बड़े फकीरों को मालदार होते देखा, बड़े बड़े मालदारों को फकीर होते देखा, बड़े बड़े। मेरे एक बड़ा सखी किस्म का सज्जन है, बड़ा प्यारा है, मैं उसे सखी मानता हूँ। मैंने अपनी परेशानियों के दिनों में भी उस शख्स को सखी देखा। एक दिन रात को मुझे टेलीफोन करके कहने लगा किधर हो? मैंने कहा मैं घर हूँ। नहीं अक्सर सफर में होते हो ना? तो मैंने कहा तबीयत कैसी है? ठीक है, बस हाल चाल पूछना था। मैंने समझाई, मैंने कहा यार ये कोई मसला है, वरना रात के 2 बजे कोई हाल पूछने को फोन तो नहीं ना करता, कोई मतलब ऐसा तो मसला नहीं ना। तो मैंने बैक कॉल की, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, मसला क्या? कहने कुछ नहीं दिल कर रहा था। मैं कहा मेरी गल सुन, रहे असी 4-5 साल कट्ठे, मैं तेन जानना, असल बात कर। कहने लगा मकान भी बड़ा है, सारा कुछ ठीक है, पर वो बड़े बेनियाज है, कुछ हालात इस किस्म के आ गए हैं कि लोगों को बताऊं भी तो लोग मानने को तैयार नहीं, ज्यादा नहीं, मुझे ना थोड़े से पैसों की जरूरत है, कोई 15-20 हजार अगर मिल जाए, मेरी जरूरत। आप यकीन करें मैं रोता रहा सारी रात। मैंने कहा मेहरबाना तेरा किस तरह करांगे, इससे लेके जमाना इस्तेमाल करता था, पर बेपरवाही वेख ना सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। सजना किसी नू कारा मिल दई, कोई काबे वो खाली आवे, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। कहते तू दाएं बाएं ना जा, रिस्क तो तुझे मैं दूंगा।
मैं हूं बेहतर रिस्क देने वाला। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े लोग, हाथों में कासे, फकीरियां। उम्मे रबिया क्या करती थी, बड़ी नेक और साले खातून थी। वो कहती हैं कि मैं ना बड़े अमीर आदमी की बीवी थी, अपने शौहर के साथ छत पे बैठी थी तो नीचे फकीर मांगने वाला आया। उसने बड़े दर्द से सदा की तो मैंने अपने शौहर से कहा कुछ देने का, दफा कर, इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। कहती मैं मेकियों से भी बड़ा माल लेके आई थी, मेरे माँ बाप बड़े अमीर थे, तो मैंने ना चोरी अपने खामा से नजर बचा के बाथरूम जाने के बहाने गई और नीचे जाके 5 दिनार मैंने उस फकीर की हथेली पे रखे। कहते उसने 5 दिनार देखे, फिर मेरी तरफ देखा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू चमकते देखे। कहने लगे बीबी रब तेरा भला करे, मैं 3 दिनों का भूखा हूं। कि वो चला गया। मैं घर आ गई, जब बाहर आई तो मेरा शौहर कहने लगा तू इतनी अब इतनी तू तेज हो गई है और तू इतनी खुद मुख्तार हो गई है, मेरे बगैर पूछे माल खर्च करेगी, जा तुझे 3 तलाकें। कहती मैं बालदार और वजादार बाप की बेटी थी, तलाक लेके घर आई तो मेरा बाप टूट गया, चारपाई पे चला गया। ओहो ये क्या बन गया। कहती बड़ी तकलीफ रही। 1-2 साल के बाद मेरे अब्बा ने मेरी शादी कर दी। अब जिस शौहर के पास गई वो बड़ा नेक था, परहेजगार था, अल्लाह ने बेहतरीन सिला दिया। कहती छत पे बैठी थी, दरवाजे पे फकीर आया, मैंने शौहर से कहा कुछ दे दूं। कहने लगा 5 ना देना, 15 देना, 20 देना, मैं फकीर हूं, मैंने फकर से दौलत देखी है, इसे खाली ना लौटाना। कहती है कि मैं नीचे गई और जब मैंने उसकी तरफ दिनार बढ़ाए तो मेरी चीख निकली, पैसे फेंक के मैं बेहोश होके गिरी। मेरा शौहर ने आके उठाया, अंदर ले गया, पानी मुंह पे छिड़का। कहने लगा तुझे क्या हुआ। कहने लगी ये जो मांगने आया ये मेरा पहला शौहर था, वही था जो कहता था कि तू 5 दिनार दे आइए, जा तुझे 3 तलाकें। पढ़ो ना हदीस पाक। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा गंजा था, गंजा, कोई तरतीब आगे पीछे हो जाए तो मफहूम के लिहाज से, लेकिन मैं मफहूम उसका वाज़े करता हूँ। एक गंजा था, कोई शय नहीं थी, सर पे बाल भी नहीं थे, रोया करता था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, तुझे क्या चाहिए। तो कहने लगा बाल आ जाए और थोड़ा माल आ जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा तो बाल भी आ गए तो बकरियां भी आ गई, लाइनें लग गई, माल ही माल हो गया। दूसरे के पास गया, वो कोड़ा था। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह करीम ने जन्नत को मुश्किलात से ढांप दिया है। जो मुश्किल काम है वो आदमी को जन्नत में लेके जाएंगे, और जहन्नम को अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात से ढांप दिया, जिन चीज़ों में नफ्स को लज्जत हासिल होती है। और इंसान की ख्वाहिशात तकमील पजीर होती हैं, वो दोज़खियों के काम है। बुखारी मुस्लिम में लफ्ज़ हैं हुजिबतुन नार बिश्शहवात व हुजिबतुल जन्नत बिल मकारिहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकलीफ इंसान के साथ रहती है, उसका रूप बदलता है, उन्वान बदलता है, लेकिन पस मंज़र तकलीफ का हमेशा रहता ही है। इंसान के दुखों के नाम बदलते हैं। कभी दुख ये होता है कि औलाद कोई नहीं, और होने के बाद कभी कभी ये दुख भी आ जाता है कि ये तंदुरुस्त क्यों नहीं। और अगर अल्लाह ताला सेहत दे दे तो फिर कभी कभी ये परेशानी लाहक हो जाती है कि ये तालीम क्यों नहीं हासिल कर पा रही। और अगर वो सारा कुछ बन सबर के जिंदगी कामयाब गुजारे, लेकिन अपनी शादी के बाद, अपनी दौलत के बाद, अपनी नौकरी के बाद अगर पलट कर बाप की तरफ ना देखे और रात को वापस आए ड्यूटी से तो माँ के कमरे के आगे से चुपके से गुजर जाए, वो जो तकलीफ होती है वो सारे दुखों से ज्यादा सख्त होती है। बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों में बाग पकन ते आया ते ले गए होर व्यापारी, फिर और तकलीफ होती है। दुख का रंग बदलता है, लेकिन दुख आदमी के साथ रहते हैं। और ये मत समझा करें कि जो आदमी बड़ा अमीर है, बड़ा मालदार है, साहिब जायदाद है, वो सुखी है। पलट के कभी पूछे तो सही उससे, उसके हालात किस तरह के। तकलीफ इंसान के साथ रहती है। गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। यहाँ अमीर गरीब हर आदमी तकलीफ में,
لیکن اہل ایمان کو جو رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وہ بڑا پیارا ہے اور بڑا میٹھا ہے اور بڑا سمجھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکلات ہر آدمی کے ساتھ، لیکن ایماندار کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو، نبی پاک کے کلمہ پڑھنے والے کو جو رنگ عطا کیا ہے وہ بڑا منفرد ہے۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک میں نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ بولیے گا ذرا، ہر مشکل کے ساتھ، اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ، اور یہاں چونکہ 2 دفعہ ذکر کیا گیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں رب فرما رہا ہے اگر میں تجھے 1 مشکل دوں گا تو 2 آسانیاں عطا کروں گا۔ اگر 1 مشکل آئے گی تو کتنی آسانیاں ملیں گی؟ 2 آسانیاں دوں گا اگر 1 مشکل آئے۔ انسان کو جو مشکلات آتی ہیں نا، اگر کسی شخص کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ سامنے والا پل میں نے گزرنا ہے تو اس پار میری اپنی جائیداد شروع ہو جائے گی، تو وہ پل گزرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بس یہ 2 سڑکیں ہیں میں نے عبور کرنی ہے، پھر میرے لیے سفر آسان ہو جائے، تو وہ جھٹ پٹ گزر جاتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ تھکاوٹ دیکھتا ہے، نہ رش دیکھتا ہے، نہ گاڑیوں کی ریل پیل دیکھتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بندہ مومن جان لے اگر میں تجھے 1 مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی آسانیاں، چلے سارے بول دیں کتنی جی، کتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا؟ 2 آسانیاں۔ ہم لوگ اچھا جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے نا کمزوری کا، ہمارا جب مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا، پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے گمبھیر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ذہن بنائیں نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے۔ اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا، کوئی اور ہے۔ تو عزیز بھائی یاد رکھیں ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے۔ یاد رکھیں مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ عقل مند لوگ عقل والے ہوتے ہیں، سیانے بندے وہ بات کرتے ہیں تو سیانی کر جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں تو مختلف لوگ مختلف آیات کو پڑھتے ہیں۔ کسی نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا حضرت قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ سب سے قرآن مجید میں ہر لفظ ہی اعلیٰ ہے، ہر حرف ہی، ہر لفظ ہی، کیا بات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر بات اعلیٰ۔ لیکن حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سی آیت اعلیٰ ہے، تو ذرا غور کرنا۔